एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब, दयालु और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम राम था। राम की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वह गांव में ही एक पुराने घर में किराए पर रहता था। राम की पत्नी मंजू हमेशा अपना घर न होने के कारण उसे ताने दिया करती थी। अरे भगवान, पता नहीं क्या सोचकर मैंने इस आदमी से शादी कर ली। ना इसके पास रहने के लिए अपना घर है, ना मुझे ठीक से खिलाने का पैसा। मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया है। मंजू, मैं जानता हूँ हमारे पास अपना घर नहीं है, लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारे पास भी अपना घर होगा। हाँ, पिछले कई सालों से मैं यही सुन रही हूँ। राम ने हमेशा एक सुंदर घर का सपना देखा था। अपने संघर्षों के बावजूद उसने कभी उम्मीद नहीं खोई और उसे विश्वास था कि एक दिन उसका सपना सच होगा। एक दिन गांव के पास के तालाब में स्नान करते समय राम को एक सुंदर कमल का फूल मिला। जब उसने उसे उठाया तो उसने देखा कि उसके नीचे कुछ असामान्य चीज चमक रही थी। जैसे ही उसने ठीक से देखा, वह ये देखकर चौंक गया कि वह एक सुनहरी चाबी थी जो चमक रही थी। राम ने सुनहरी चाबी उठाई और कुछ देर सोचने के बाद अपने गांव में गुरुजी के पास ले जाने का सोचा। गुरुजी, जो प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। राम गुरुजी के घर पहुंचा और उन्हें सुनहरी चाबी दिखाई। चाबी देखते ही गुरुजी की आंखें चमक उठी। राम, ये कोई मामूली चाबी नहीं है, बल्कि ये सोने से बने घर की चाबी है, और इस घर का पता मैं तुम्हें बता सकता हूँ। क्या सोने से बने घर की चाबी? क्या सच में ये चाबी सोने से बने घर की है? राम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जिंदगी भर अपने घर होने का सपना देखा था और उसके सामने सोने के बने घर की चाबी थी जो शायद उसका हो सकता है। वह ये सोचकर ही खुशी से झूम उठा। वह गुरुजी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सोने के घर की यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के रास्ते पर वह घने जंगल में पहुंचा। कई बाधाओं को पार करने के बाद राम अंत में सोने के घर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। घर भव्य रूप से खड़ा था। यह एक मनमोहक दृश्य था। जैसे ही राम ने घर में प्रवेश किया, वह अपने सामने सोने के घर की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुनहरे फर्नीचर, चमचमाते झूमर और गहनों की ढेर से हर कमरा भरा हुआ था। राम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उन सबको देखकर सोचा, इस घर में मौजूद धन मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। क्यों ना मैं इस धन का उपयोग मेरे जैसे और भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए करूं। अपनी दयालु स्वभाव के कारण राम ने सोने के घर में मिले धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने का सोचा। उसने अपने गांव को सोने के घर की बात बताई और साथ में ये भी बताया कि वह उस धन से गांव और गांव वालों की मदद करेगा। उस दिन के बाद से राम ने अपनी खोजी हुई धन की मदद से गांव में स्कूल, अस्पताल खुलवाए। यहाँ तक कि बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल भी बनाए और ज़रूरतमंद लोगों को धन देकर भी उनकी मदद की। उसने अपने लिए गांव में एक घर बनवाया। वहाँ वो और उसकी पत्नी साथ रहते थे। देखा, मैंने कहा था ना मंजू, एक दिन हमारे पास भी अपना घर होगा। आपने सही कहा। मेरे तानों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। धीरे धीरे गांव और भी समृद्ध हो गया। एक गरीब किसान होते हुए भी राम ने धन का लालच नहीं किया, बल्कि दूसरों की मदद करने का रास्ता चुना। तो इस कहानी का सार यह है कि सच्चा धन सोने या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशी बांटने में है।